हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो हम ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन को आज स्टडी करेंगे, यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन एक्चुअली होता क्या है कि उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। क्लियर? तो जो हमारे शरीर में है वो दो प्रकार से अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। सबसे पहले CO2 एंड यूरिया। ठीक है, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो मानव शरीर से उत्सर्जित होने वाले मुख्य पदार्थ हैं। क्लियर? सबसे पहला कौन सा आपका? CO2 एंड देन सेकेंड इज यूरिया। ठीक है, यूरिया। क्लियर? ओके। अब आपको पता है कि CO2 कैसे बनती है हमारे शरीर में? CO2 हमारी बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। जो मैंने आपको श्वसन की प्रक्रिया कराई थी, मैंने आपको बताया था उसमें कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में जो गैसेस का आदान प्रदान होता है और कैसे जो CO2 है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया है या आपको समझना है, रिवाइज करना है इसको, तो आप एक बार रेस्पिरेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जो अपशिष्ट पदार्थ किडनी के द्वारा या किडनी के जो और भी हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, हम उनकी स्टडी इस वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सीधे देख लेते हैं कि जो मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र मतलब ये वाला जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें जो अपशिष्ट होते हैं वो तरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर सारे फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सारा फूड हमारे ब्लड में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। बाकी जो वेस्ट है, चाहे वो पानी है या कुछ भी है, वो सॉलिड वेस्ट तो आपको पता है डाइजेशन के फॉर्म में ही हमारा बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड वेस्ट है, मेनली हम उस लिक्विड वेस्ट के बारे में इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लिक्विड वेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, यानी मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। ठीक है, कोई भी जो सिस्टम होता है, कोई भी तंत्र होता है, उसमें कुछ ऑर्गन शामिल होते हैं ना। तो इसमें जो सबसे पहला आपका ऑर्गन है इस सिस्टम में, वो आपका है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी किडनी। क्या है? किडनी। किडनी यानी वृक्क। ठीक है, तो ये आपके शरीर में दो जोड़ी किडनी होती हैं, दो जोड़ी वृक्क होते हैं। देख लीजिए, एक आपका ये राइट साइड में है और ये आपका लेफ़्ट साइड में, यानी दो जोड़ी वृक्क आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? पहला ऑर्गन तो ये हो गया आपका। दूसरा आपका दो मूत्र वाहिनियाँ यानी यूरिटर्स। ठीक है, दो मूत्र वाहिनियाँ यानी यूरिटर्स। आपको ये जो दिख रही होंगी इन किडनियों से लगी हुई ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, दो नलियाँ हैं, ये देखिए ये वाली, तो इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूरिटर्स। ठीक है, ये राइट वाली हो गई और ये वाली क्या हो गई? लेफ़्ट वाली हो गई। तो जो दो जोड़ी आपकी क्या होती हैं, मतलब एक जोड़ी आपकी क्या होती हैं? मूत्र वाहिनियाँ, यानी दो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं। एक आपकी होती है राइट साइड को, एक होती है लेफ़्ट साइड को। ठीक है, दूसरा पार्ट ये हो गया। पहला क्या हो गया? आपका किडनी, दूसरा हो गया आपकी मूत्र वाहिनी, और तीसरा हो गया आपका मूत्राशय। मूत्राशय ये आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, थैले जैसा। इसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। ठीक है, अब आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसके ये इसकी ब्लैडर के नीचे, यानी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये। तो इसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का मतलब हो गया आपका मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग यानी जहाँ से आपका जो मूत्र होता है वो आपके शरीर से बाहर निकलता है। क्लियर? तो आपको अब आप समझ आ गए आपको कि आपके 4 अंग हैं इसमें शामिल होने वाले मेन इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला आपका वृक्क हो गया, किडनी हो गई, और
सेकेंड आपका हो गया यूरिटर्स, थर्ड हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ हो गया आपका यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। अब देखिए किडनी है जो, यानी जो हमारा वृक्क है वो कैसे कैसे ब्लड को साफ करता है और कैसे मतलब ये प्रोसेस हमारा कैसे होता है उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो किडनी है हमारी, इसका जो आकार है वो कैसा है, सेम के बीज जैसा। सेम का बीज, सेम की दाल आपने सुनी होगी, देखी होगी, तो ये इसका आकार कैसा है, बिल्कुल सेम के बीज की आकृति वाला। ठीक है, तो एक राइट साइड है और एक क्या है, लेफ्ट साइड, आपकी दो किडनी है। ठीक है, ये कहाँ होती हैं, ये होती हैं आपके पिछले भाग में, यानी जो बैक साइड होती है हमारी कमर की साइड होती है, जो बैक साइड में कमर से थोड़ा ऊपर स्थित होती हैं, जहाँ पे आपका कमर का रीजन होगा। ये देखिए, अगर आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा तो ये आपकी थोड़ी कमर वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये इसके थोड़ा सा ऊपर आपकी क्या है, किडनी लोकेटेड होती है। ये आपकी किडनी कमर से थोड़ा ऊपर लोकेटेड होती है, यानी प्रेजेंट होती है। क्लियर, ओके। अब इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका कि ये आपको दिख रहा होगा कि किडनी आर्टरी। ठीक है, यानी लेफ्ट रीनल आर्टरी, इसको क्या बोलते हैं, किडनी आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये लेफ्ट रीनल आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट रीनल आर्टरी यानी कि किडनी आर्टरी। अब आर्टरी क्या होती है, आर्टरी होती है धमनियाँ। ठीक है, तो धमनी क्या करती है, आपको पता है धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को लाती है। ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम यानी किडनी का काम ब्लड को साफ करने का है, तो फिर जब हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ा था हार्ट के बारे में, हार्ट का फंक्शन पढ़ा था कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड को फेफड़ों तक प्योर करने के लिए भेजता है। तो बेटा अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ गैसी फॉर्म में होते हैं और कुछ तरल की फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं वो हमारे फेफड़ों के द्वारा क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है ना, तो वो किसके द्वारा हो गया, हमारे फेफड़ों के द्वारा, यानी हार्ट उस ब्लड को फेफड़ों तक ले जाता है और वहाँ उसमें ऑक्सीजन ऐड करके वापस हार्ट अपने पास लाता है, हार्ट अपने पास लाता है और उसके बाद सारी बॉडी को उसको भेज देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो तरल हैं, जो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो गंदे लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक हैं, विषैले हैं, उनको छानना है ब्लड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो ये रीनल आर्टरी है, एक्चुअली क्या होती है, ये तो होता तो इसमें शुद्ध ब्लड ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है। शुद्ध मतलब हम ये कहें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। शुद्ध का मतलब हमने क्या पढ़ा था हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है इनमें, लेकिन इसकी कुछ ब्रांचेस हो जाती हैं जो आपकी किडनी तक पहुंचती हैं। ठीक है, किडनी तक पहुंचती हैं। तो क्या होता है कि हमारे शरीर से जैसे डाइजेशन से और जो वेस्ट होते हैं डाइजेशन से निकल कर, या कुछ भी लिक्विड वेस्ट जो भी होते हैं, उनको कलेक्ट करके ये जो आर्टरी होती है, ऑक्सीजन तो रहती है इसमें, लेकिन आर्टरी इसको क्या करके कलेक्ट करके हमारी किडनी तक लाती है। क्या करती है, किडनी तक लाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि आर्टरी में शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर हम अशुद्ध क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, हम अशुद्ध इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें क्या है, उसमें तरल अशुद्धियाँ हैं, मतलब ठीक है, उसमें क्या है, तरल अशुद्धियाँ हैं, और जिसका जहाँ पर काम होगा वो काम तो वहीं पे होगा। ठीक है, जैसे जो तरल वेस्ट हैं उनको साफ़ करने का काम यहीं पे होता है, यानी किडनी वाले फंक्शन में ही होगा, तो वो बॉडी के और किसी पार्ट में नहीं हो सकता, तो वो सीधे इसको लाके ये आर्टरीज कहाँ दे देती है, इसको किडनी के पास ला देती है। क्लियर हो गया कि जो बॉडी से हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर का मतलब अब आप समझ गए होंगे, इम्प्योर मतलब तरल के रूप में जो इम्प्योर होते हैं, यानी जो गंदगी युक्त ब्लड होता है, ऑक्सीजन रहता है उसमें। ठीक है, तो वो ये आर्टरीज क्या करती हैं, उसको किडनी तक पहुंचाती हैं। ठीक है, इसका काम ये हो गया। ठीक,
उसके बाद इस आर्टरीज़ में यहाँ मतलब किडनी में क्या होता है, इसको मैं सेपरेट करके आपको बताऊंगी कि किडनी का स्ट्रक्चर अंदर कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें, कैसे ब्लड फिल्ट्रेट होता है, वो हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वाले वीडियो में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जो मूत्र होता है, मेन अपशिष्ट तरल होता है, वो हमारे शरीर से थ्रू आउट कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इस आर्टरीज़ का काम क्या हो गया कि गंदे ब्लड को आपके शरीर में, मतलब सॉरी, आपकी किडनी तक पहुंचाना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड होता है वो किडनी के द्वारा क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट होता है, यानी छाना जाता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक है, और उस शुद्ध ब्लड को, ये आपको दिख रहा होगा कि वेन्स, ठीक है, किडनी वेन्स, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है किडनी वेन्स। तो किडनी वेन्स के द्वारा, ठीक है, इधर से कहीं इसमें दिखा नहीं रखा है तो, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कहाँ पर है। इसको मैं पहले एक बार साफ़ कर दूँ। तो जो ये लेफ़्ट रीनल आर्टरीज़ है, ये देखो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला, ये आपको फिर से दिखाती हूँ मैं आपको, हैं, ये देखिए, ये किडनी के ऊपर ये जो रेड रेड है, ये वाला, ये जो नली इधर को आ रही है, हल्की सी आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर का, मतलब ऑरेंज कलर का है, ये आर्टरीज़ है। और ये क्या है आपकी, ये देखिए, ये ब्लू कलर का क्या दिख रहा है, ये वेन है, ये ब्लू कलर की क्या है, वेन। तो जब ये आर्टरी ब्लड को किडनी में लाता है तो किडनी इसको क्या करता है, फिल्टर करता है, सेपरेट करता है, साफ़ करता है। उसके बाद ये वेन क्या करती है, ये वेन एक्चुअली, अब जब हमने वेन वहाँ पढ़ी थी, यानी शिरा पढ़ी थी हमने, तो शिरा में गंदा ब्लड होता था ना, लेकिन किडनी में क्या है यहाँ पर कि ये शुद्ध ब्लड होके ये सीधे कहाँ पहुँच, मतलब शुद्ध ब्लड पूरी बॉडी तक, बॉडी में वृक्क से बाहर निकल जाता है, यही काम है इसका। ठीक है बेटा, तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो आर्टरी होती है ये अशुद्ध ब्लड को यहाँ लाती है, यहाँ किडनी में इसको छाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, किडनी से ब्लड छान लिया, वेन के द्वारा बॉडी को भेज दिया गया। अब जो अशुद्ध था, जो अशुद्धियाँ थी, वो क्या होती हैं, ये जो पाइप दिख रहे होंगे ना आपको, यूरेटर्स, ये देखिए, ये पाइप यूरेटर्स, इनके द्वारा, हर किडनी से ये पाइप जुड़े हुए हैं, इनके द्वारा ये जो मूत्र होता है, मतलब जो अशुद्ध पदार्थ तरल है, वो लाया जाता है कहाँ, इसमें मतलब यूरिनरी ब्लैडर में, और इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे जमा किया जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है, थैले जैसा बैग होता है, और इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। जब ये पदार्थ यहाँ पर आ जाता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं, तब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, येलो कलर का, पीला, जैसे आपकी यूरिन होती है। ठीक है, तो ये मतलब मान के चलो कि यूरिन क्या हो जाती है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, यूरिन क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है इस यूरिनरी ब्लैडर में। और जब तक आप शौच नहीं जाते, यानी जब तक आप अपने यूरिन पास करवाने नहीं जाते, तो ये यहाँ पर जमा होता रहता है। ठीक है, और ऑटोमेटिक आपको पता है, आपकी बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि आपको अब यूरिन पास करने जाना है। तो उसके बाद आप इस यूरिथ्रा के माध्यम से क्या करते हो, यूरिन पास करके अपने इस ब्लैडर को खाली कर देते हो। ठीक है, अगेन वही प्रोसेस यहाँ पे चलता है, फिर ये यहाँ से यहाँ एंटर होता है, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, और फिर आप टाइम टू टाइम इसको क्या करते हो, खाली करते हो। ठीक है, तो ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो काम था, जो फंक्शन था, वो मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस किडनी का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो कैसा होता है, इसमें फिल्ट्रेशन का काम कैसे होता है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा कि कैसे मूत्र बनता है और हमारी बॉडी से थ्रू आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।